नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं पहाड़ों के बारे में। आप जानते हैं, पृथ्वी की सबसे ऊंची, सबसे शानदार बनावटें ये सिर्फ पत्थर और बर्फ के ढेर नहीं होते, बल्कि ये हमारी दुनिया को एक बहुत ही खास शक्ल देते हैं। अच्छा, तो शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत तस्वीर से। देखिए तो जरा, ऊंचे ऊंचे पहाड़, बीच में से बहती हुई नदी और चारों तरफ हरे भरे जंगल। इसे देखकर कितना सुकून मिलता है ना? पर एक मिनट, एक सवाल तो मन में आता है कि हम इसे पहाड़ ही क्यों कह रहे हैं? एक बहुत बड़ी सी पहाड़ी क्यों नहीं? आखिर इन दोनों में फर्क क्या होता है? ठीक है, तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। अब हम ये समझेंगे कि आखिर वो क्या चीज़ है जो एक पहाड़ को पहाड़ बनाती है। तो देखिए, किसी भी पहाड़ की ना चार खास बातें होती हैं। पहली, ये अपने आसपास की जमीन से काफी ऊंचा होता है। दूसरी, इसका जो बेस होता है, मतलब निचला हिस्सा, वो चौड़ा होता है। तीसरी, इसकी ढलानें यानी स्लोप्स काफी खड़ी होती हैं। और चौथी, इसकी जो चोटी होती है, जिसे हम पीक कहते हैं, वो पतली और नुकीली होती है। ये देखिए, इस तस्वीर में ये सारे हिस्से कितने साफ साफ दिख रहे हैं। ये रहा चौड़ा बेस, ये हैं खड़ी ढलानें, और सबसे ऊपर ये नुकीली चोटी। एक असली पहाड़ बिल्कुल ऐसा ही दिखता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि सबसे बड़ा फर्क क्या है पहाड़ और पहाड़ी में। उनकी ऊंचाई और बनावट का। पहाड़, जैसा हमने देखा, बहुत ऊंचे होते हैं, उनकी ढलानें खड़ी होती हैं और चोटी नुकीली होती है। वहीं दूसरी तरफ जो पहाड़ियां होती हैं, वो कम ऊंची होती हैं, उनकी ढलान भी उतनी खड़ी नहीं होती और ऊपर से वो गोल होती हैं। अच्छा, पहाड़ों को समझने के लिए एक और शब्द जानना बहुत जरूरी है, एल्टीट्यूड, यानी ऊंचाई। इसका बहुत सीधा सा मतलब है कि कोई भी चीज समुद्र के लेवल से, यानी सी लेवल से, कितनी ऊपर है। हम हर चीज की ऊंचाई समुद्र से ही नापते हैं, क्योंकि उसका लेवल दुनिया में हर जगह करीब करीब एक जैसा ही रहता है। और ये देखिए, एल्टीट्यूड का असर कितना जबरदस्त होता है। जैसे माउंट एवरेस्ट, जो बहुत ज्यादा ऊंचाई पर है, वहां बर्फ साल के 12 महीने जमी रहती है। वहीं दूसरी तरफ जो पहाड़ कम ऊंचाई पर होते हैं, वहां की बर्फ गर्मियों में पिघल जाती है और वही पानी नदियों में बहता है। चलिए, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम अपनी दुनिया के कुछ मशहूर पहाड़ों की एक छोटी सी सैर करेंगे। देखते हैं कि कहाँ-कहाँ कैसे पहाड़ हैं। एक बात जानना बहुत जरूरी है कि पहाड़ ना ज्यादातर अकेले नहीं होते। वो एक लंबी लाइन में होते हैं, जिसे पर्वत श्रृंखला या माउंटेन रेंज कहते हैं। और ये रेंज हजारों किलोमीटर तक लंबी हो सकती हैं, जैसे एशिया में हिमालय, यूरोप में एल्प्स और साउथ अमेरिका में एंडीज। तो हमारे टूर का पहला स्टॉप है दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़, माउंट एवरेस्ट, जो हिमालय में है। इसकी ऊंचाई करीब 8,849 मीटर है। और पता है, तिब्बत के लोग इसे चोमोलुंगमा बुलाते हैं, जिसका मतलब होता है दुनिया की देवी माँ। अब आगे चलते हैं साउथ अमेरिका। ये है माउंट अकोंकागुआ। ये एंडीज माउंटेन रेंज की सबसे ऊंची चोटी है, और सिर्फ साउथ अमेरिका ही नहीं, बल्कि पूरे अमेरिकी महाद्वीप का सबसे ऊंचा पॉइंट है। अब ये देखिए, ये थोड़ा अलग है। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो किसी रेंज या लाइन का हिस्सा नहीं है। ये बिल्कुल अकेला खड़ा है। असल में ये एक ज्वालामुखी से बना पहाड़ है, और यही बात इसे बहुत खास बना देती है। तो जरा इनकी ऊंचाई को कंपेयर करें। इस चार्ट को देखिए, ये दिखाता है कि माउंट एवरेस्ट कितना ज्यादा ऊंचा है किलिमंजारो और दक्षिण भारत की अनामुदी चोटी के मुकाबले। ये फर्क सच में कमाल का है ना? अच्छा, अब एक और मजेदार बात। क्या आपको पता है कि इंसानों की तरह पहाड़ भी जवान और बूढ़े होते हैं? हाँ बिल्कुल, और उनकी उम्र से ये तय होता है कि वो दिखेंगे कैसे। यहां देखिए, बाईं तरफ है हिमालय, जो एक जवान पहाड़ है, एकदम ऊंचा और नुकीला। और दाईं तरफ है अरावली रेंज, जो एक बूढ़ा पहाड़ है। लाखों सालों तक हवा, पानी और बर्फ ने इसे घिस घिस कर छोटा और गोल बना दिया है। पहाड़ों के घिसने की इसी प्रक्रिया को कहते हैं इरोजन, या हिंदी में अपरदन। और एक हैरान करने वाली बात बताऊं, हिमालय जैसे जो जवान पहाड़ है ना, वो आज भी धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब वो और ऊंचे होते जा रहे हैं। तो इतनी ऊंचाई पर, इतने मुश्किल माहौल में क्या कोई रह भी पाता है? चलिए देखते हैं कि वहां किस तरह की लाइफ होती है, कौन से जानवर और पेड़ पौधे मिलते हैं। हाँ बिल्कुल, इन मुश्किल हालातों के लिए कुछ खास जानवर बने हैं, जैसे कि ये मजबूत सा दिखने वाला याक, और ये बड़ी मुश्किल से नजर आने वाला हिम तेंदुआ यानी स्नो लेपर्ड। इन्होंने खुद को उस भयंकर ठंड में रहने के लिए पूरी तरह से ढाल लिया है। जानवरों की तो बात हो गई, पर इंसानों का क्या? पहाड़ों में जो लोग रहते हैं,
उनकी जिंदगी कैसी होती होगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसमें खूबसूरती और मुश्किलें दोनों ही छिपी हैं। देखिए, पहाड़ों पर रहना आसान नहीं है। वहाँ हमेशा जमीन खिसकने, जिसे हम लैंडस्लाइड कहते हैं, या फिर बर्फ के तूफान यानी एवेलांच का खतरा बना रहता है। ऊपर से कड़ाके की ठंड और खेती के लिए मुश्किल जमीन तो है ही। लेकिन इंसानों ने इसका भी एक कमाल का हल निकाला है, सीढ़ीदार खेती, जिसे टेरेस फार्मिंग भी कहते हैं। इसमें वो पहाड़ों की खड़ी ढलानों को सीढ़ियों की तरह काटकर खेती करने लायक बना देते हैं। ये इंसानी इंजीनियरिटी का एक बेहतरीन नमूना है। और आपको पता है, हजारों सालों से पहाड़ इंसानों को प्रेरित करते आए हैं, उनके मन में एक श्रद्धा जगाते आए हैं। महान कवि कालिदास ने अपने कुमार संभवम में हिमालय के बारे में कितनी खूबसूरत बात कही है कि भारत के उत्तर में देवताओं की आत्मा वाला पहाड़ों का राजा हिमालय है। वो ऐसा लगता है मानो धरती को नापने का कोई पैमाना हो। तो आज हमने देखा कि पहाड़ सिर्फ पत्थर और बर्फ के ढेर नहीं हैं, वो हमारे मौसम पर असर डालते हैं, हमारी नदियों को जन्म देते हैं और हमारी संस्कृति को भी एक शक्ल देते हैं। तो अब सवाल ये है कि ये पहाड़ हमारी दुनिया को और किन किन तरीकों से बदलते हैं।